इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्लास 11th के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, चाहे आईसीएसई बोर्ड है, चाहे यूपी बोर्ड है, अकाउंटिंग की स्टार्टिंग क्या होती है, क्या अकाउंट होता है, वो आज हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग होती क्या है। टॉपिक क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो हमें क्या पढ़ना है कि अकाउंटिंग है क्या, क्या अकाउंटिंग होती है, कैसे स्टार्ट करते हैं, किसको आप अकाउंट्स बोलते हैं। देखिए ये मैं जब हमारी लास्ट क्लास हुई थी तब भी बात बताई थी मैंने आपको कि अकाउंटिंग चाहे आप जाने या ना जाने, आप अकाउंटिंग करते हो या नहीं करते हो, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अकाउंटिंग करते हैं। कैसे अकाउंटिंग करते हैं, आपको किसी ने 1000 रुपीज दिए, आपने 400 रुपीज खर्च कर दिए, 600 आपके पास क्या बचा, बैलेंस बचा, दैट इज कॉल्ड आल्सो अकाउंटिंग। अब आप क्या करोगे, इस 400 रुपीज जो आपने एक्सपेंस करे हैं, इस 400 का भी आप हिसाब रखोगे ना अपने पास कि भी 400 रुपए आपने कहाँ पे खर्च करे, कैसे कैसे खर्च करें। तो वही जो आप हिसाब रख रहे हो, जो आप अपने पास से नोट करके रख रहे हो कि आपने 400 रुपए कहाँ कहाँ खर्च करे हैं, आपके पास 600 रुपीज जो बचे, जो सेव करे, वो कैसे बचे हैं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। यही सब चीजें हमें अकाउंटिंग में करनी है। लेकिन तो छोटे लेवल पे थी, हमने अपने घर के लेवल पे कर ली, या आपको मदर ने फादर ने कुछ पैसे दिए, आपने उसका हिसाब देख लिया, या फादर ने मदर को दिए, उन्होंने उसका हिसाब देख लिया। लेकिन हम अकाउंटिंग किसके लिए सीख रहे हैं, हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं बिजनेस के लिए। किसके लिए सीख रहे हैं, बिजनेस के लिए। तो बिजनेस में तो या तो हमारी पूरे दिन की एक ट्रांजेक्शन हो गई कि हमें स्टार्टिंग में 100,000 रुपए मिल गए, हमने 400 रुपए खर्च करके 600 रुपए हमारे पास बच गए। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन डेली डेली होती है। अगर मैं इससे बात करूं, जो आपको 400 रुपीज खर्च आपने करे हैं, जो आपने 400 रुपीज स्पेंड करे हैं, अगर इस 400 में आपने छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे करे हैं, जैसे मान लिया आपको कहीं ऑटो से जाना है, आपने ऑटो का फेयर दिया यहाँ पे 10 रुपीज, आपको एक पेन परचेज करना था, आपने पेन परचेज कर लिया 25 रुपीज का, आपने कोई फ्रूट्स परचेज कर लिए, ठीक है, 100 रुपीज की, आपने कोई बुक परचेज करनी थी, वो बुक परचेज कर ली 50 रुपीज की। इस तरह से आपने यहाँ पे क्या करा, बहुत सारे एक्सपेंसेस कर दिए। अब आपसे पूछा जाए कि आपने 400 रुपीज कहाँ कहाँ खर्च करे हैं, तो हो सकता है आप ये वाले 10 रुपए बताना भूल जाए, या ये वाले पेन के पैसे बताना भूल जाए कि भी हमने यहाँ पे खर्च करे। सुबह से शाम तक आते आते हो सकता है कि आप इसमें से कोई सी ट्रांजेक्शन भूल जाए। लेकिन ट्रांजेक्शन आपको कब याद आएगी, जैसे ही आप उस सामान को देखेंगे तो याद आ जाएगी, या आपने उन्हें कहीं नोट कर लिया था तो आपकी ट्रांजेक्शन याद आ जाएगी कि हमने यहाँ पर ये खर्चा करा था। अब हम बात करते हैं बिजनेस की। ये तो हमारे घर की बात हो गई, भाई चलो 25 रुपए आज नहीं पता चले, हमें कल पता चल जाएंगे, 10 रुपीज आज पता नहीं चले, हमें इवनिंग में पता चल जाएंगे कि हमने खर्च कहाँ करे। लेकिन बिजनेस में जहाँ पे हजारों ट्रांजेक्शन, थाउजेंड्स ट्रांजेक्शन डेली होती हैं, तो अगर वो इस तरह से ट्रांजेक्शन को भूलने लगे कि कहाँ कहाँ पर हमने ट्रांजेक्शन करी है, कहाँ किसको हमने पैसा दिया है, किससे हमें लेना है, हमने क्या परचेज करा है, तो हम बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और अकाउंटिंग हम करते क्यों है, अकाउंटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो बिजनेस है, जो हम वर्क कर रहे हैं, उसका हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सके कि भाई कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते क्या है, इंट्रोडक्शन होता क्या है। सबसे पहले हमें क्या पता चलना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम अकाउंटिंग कर किसके लिए रहे हैं। हम कर रहे हैं अकाउंटिंग बिजनेस के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए। अब जो बंदा, जैसे मान लीजिए मेरा ही बिजनेस है या आपका कोई बिजनेस है, तो उस बिजनेस को कौन कर रहा है, ए कौन हो गया, प्रोपराइटर। कौन हो गया, प्रोपराइटर, या आप इसे बोल सकते हैं कि ये ओनर हो गया, किसका, बिजनेस का। ए क्या है, प्रोपराइटर है या ओनर है। अब ए का ये बिजनेस है, तो ये जो बिजनेस है और ये ए है, ये दोनों क्या है, सेपरेट है, अलग अलग है। जब मैं आपको कंसेप्ट कराऊंगी तो क्लियर हो जाएगा, उसमें कंसेप्ट आती है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट का मतलब होता है कि बिजनेस और उस पर्सन को जिसका बिजनेस है, उन दोनों को हमेशा अलग अलग माना जाता है। ये नहीं कह सकते कि ए है जो प्रोपराइटर, जो बिजनेस है, तो बिजनेस ने खर्चा करा या ए ने खर्चा करा, सेम बात है, नहीं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है अकाउंटिंग में, ये आइडेंटिफाई करना कि बिजनेस क्या कौन सा है और ओनर कौन सा है, यानी कौन से एक्सपेंसेस आपके बिजनेस के लिए हो रहे हैं और कौन से एक्सपेंसेस ए अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, ठीक है। पर्सनल यूज के एक्सपेंसेस को आपको अलग रखना है और बिजनेस के एक्सपेंसेस को आपको अलग रखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटेड
टू बिजनेस, जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है सबसे पहले आप उन्हें क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अकाउंटिंग का सबसे पहला काम है, आपका सबसे पहला स्टेप्स है कि जो आपका बिजनेस है, जिसका भी आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो कंपनी है, तो आप उसके जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से ट्रांजेक्शन्स बिजनेस से रिलेटेड है। जब ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है, तो आप क्या करेंगे, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। बल्कि रिकॉर्ड करने से पहले भी एक और काम करेंगे, उन्हें आप क्या करेंगे, मेजर करेंगे। मेजर करेंगे इन फाइनेंशियल टर्म्स। क्या करेंगे, अपने मेजर करेंगे इन फाइनेंशियल टर्म्स, यानी उनकी आप क्या निकालेंगे, मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यूज आप निकालेंगे। क्योंकि हम रिकॉर्डिंग केवल तब कर सकते हैं जब किसी ट्रांजेक्शन की हमें मॉनेटरी वैल्यूज पता हो। जैसे मान लिया मैंने एक मशीनरी परचेज करी, मशीनरी कितने की, 2 लाख की, तो मैं उसे रिकॉर्ड कर सकती हूँ। लेकिन मुझे मशीनरी किसी ने गिफ्ट कर दी, मैंने तो कुछ दिया नहीं उसके बदले उसे, या मैंने किसी से मशीनरी परचेज कर ली लेकिन मैंने उसे पेमेंट नहीं करी या पेमेंट नहीं करनी पड़ी, तो क्या मैं उसको रिकॉर्ड कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि जो अकाउंटिंग होती है वो डबल एंट्री कंसेप्ट होती है। मींस अगर एक पर्सन देगा तो दूसरा लेगा। अब मुझे मशीन तो मिल गई, लैंड तो मुझे मिल गई, लेकिन उसकी अमाउंट ही नहीं पता कितने की है। किसी ने गिफ्ट भी करी लेकिन मुझे उसकी अमाउंट नहीं पता कितने की है, तो उसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती। रिकॉर्ड केवल कब होगा, जब मुझे उसकी मॉनेटरी वैल्यू पता होगी। क्लियर? उसके बाद हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करा कि बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस कौन सी हैं, फिर हमने उनकी वैल्यू देखी कि जो हमने बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस हैं उनकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है। उसके बाद हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने का पूरा प्रोसीजर है, कैसे रिकॉर्ड करा जाता है, ये सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग होती कहाँ पर है ये बता देती हूँ आपको। एक बुक आती है जर्नल, फिलहाल आपको बुक नहीं लेनी है, आपको अपने रजिस्टर में जर्नल बनाना है। एक जर्नल होता है जिसको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इस बुक में हम करते हैं रिकॉर्डिंग। जो रिकॉर्डिंग करते हैं, एक साइड होती है डेबिट और एक साइड होती है क्रेडिट। यानी मैंने आपको बताया भी कि डबल एंट्री कंसेप्ट के बेस पर हम एंट्री करते हैं। डबल एंट्री कंसेप्ट का मींस है अगर एक पर्सन गिवर है तो जरूरी है एक पर्सन रिसीवर भी होगा। भाई अगर एक पर्सन कुछ दे रहा है, ए बी को कुछ दे रहा है, ए बी को दे रहा है, ए क्या कर रहा है, बी को दे रहा है, तो देगा तो जब बी लेगा। भाई अगर बी लेगा ही नहीं तो ए देगा कहां से? तो यानी अगर ए बी को 5,000 रुपए दे रहा है तो आप क्या कहोगे कि ए ने बी को दिए हैं, तो इसका मतलब बी ने ए से लिए हैं, तो टू साइड कंसेप्ट हो गई ना। तो इसी तरह से यहाँ पे एक अमाउंट डेबिट होती है और उतनी ही अमाउंट क्रेडिट होती है। तो कौन से अकाउंट को आपको डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है, इसके लिए रूल्स हैं। रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री जो हम पढ़ेंगे उसके बेस पर हम रिकॉर्डिंग करते हैं और वो रिकॉर्डिंग हमारी कहलाती है जर्नल एंट्री। क्या कहलाती है? जर्नल एंट्री। जो रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस की, कहाँ करते हैं? जर्नल में। जर्नल बुक है जिसे हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं दैट एंट्री इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। और जो प्रोसीजर होता है कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड जर्नलाइजेशन। दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड जर्नलाइजेशन। ठीक है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कहाँ हो गई? जर्नल में। जर्नल में जो हमने रिकॉर्डिंग करी है दैट इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। द प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग अ जर्नल एंट्री इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजेशन। ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया। इस स्टेप्स के बाद अब आप क्या करेंगे, जब आप सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे, परचेज करा है गुड्स, सेल करा है गुड्स, किसी को पैसा उधार दिया है, किसी से पैसा आपने बोरो करा है, कोई एसेट्स परचेज करी है, किसी की लायबिलिटी का पेमेंट करा है, वो सब ट्रांजैक्शंस आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, आप उसको करेंगे क्लासिफाई। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो एक जैसे ट्रांजैक्शन है, जैसे हमने परचेज की करी, हम अगर पूरे मंथ की बात करें, आपने 1 तारीख को परचेज करी थी, फिर आपने 5 तारीख को गुड्स परचेज करा, फिर आपने 10 तारीख को गुड्स परचेज करा, इस तरह से आपने मंथ में कई बार गुड्स परचेज कर लिया। अगर हम मंथ में भी अकाउंट बना रहे हैं तो उस मंथ की सारी ट्रांजेक्शन जो परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो हम एक प्लेस पर रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन।
यानी एक अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन एक अकाउंट में चली जाएंगी। अब क्लासिफिकेशन कहाँ होता है, इसके लिए भी एक बुक होती है। क्लासिफिकेशन के लिए भी क्या होती है, एक बुक होती है। जैसे जनरल एंट्री के लिए रिकॉर्डिंग के लिए बुक थी जर्नल, ऐसे ही क्लासिफिकेशन के लिए कौन सी बुक होती है, लेजर। कौन सी होती है, लेजर। यानी लेजर में हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन को। अब हम करेंगे क्या, एंट्री को यहां से उठाएंगे, एंट्री को हम यहां से उठाएंगे और यहां पर डालेंगे, यानी हम यहां से उठाएंगे और उसे यहां पर डालेंगे, दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। उसे क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। हमने एंट्री यहां से उठाई, हमने उसे कहां डाली, यहाँ पे, तो यहां से हम यहां तक लेके गए, दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। बनाते क्या है, लेजर। लेजर में लेजर ही बनाए जाते हैं, अकाउंट्स बनाए जाते हैं। और जो प्रोसीजर होता है फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। क्लासिफिकेशन के बाद ये सब हम सीखेंगे, करेंगे कि रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, कैसे लेजर बनता है, पोस्टिंग कैसे होगी, क्लासिफिकेशन कैसे होगा, कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे, वो सब हम करेंगे। फिर क्लासिफिकेशन के बाद क्या होता है आपका, समराइजेशन। समराइजेशन, समराइजेशन में क्या होता है, भाई आपने सारा काम कर लिया, रिकॉर्डिंग कर ली, उसको आपने क्लासिफाई कर दिया, अब उसको समराइज करा जाता है एक प्लेस पर। समराइज कैसे करा जाता है एक प्लेस पर, कि जब आपने ये सारे काम करे थे, आपने एंट्री करी, आपने क्लासिफाई करा, अब अपने काम सही भी करें नहीं करें, ये पता लगाओगे कि भाई हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करी, हम प्लस करा माइनस करा, वो ठीक है नहीं है, कहीं प्रॉब्लम है, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी है। और अभी हमारा मेन काम क्या है, प्रॉफिट बताना। अभी तक तो प्रॉफिट पता ही नहीं चला यहाँ से कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आपकी पोजीशन क्या है, कुछ नहीं पता ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन्हें समराइज करेंगे। समराइजेशन कहाँ करेंगे, हम एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में भी दो साइड होती है, एक साइड डेबिट और एक साइड होती है आपकी क्रेडिट। तो जो आइटम डेबिट वाली होंगी वो सब डेबिट में डाल देंगे, जो आइटम क्रेडिट वाली होगी वो क्रेडिट में डाल देंगे। टोटल जो हमने क्लासिफिकेशन करा था ना, इसका कुछ बैलेंस आएगा, टोटल आएगा। जैसे मैंने आपको बताया, परचेज करने में 1 तारीख को करी, फिर 5 को करी, फिर 7 को करी, फिर 10 को करी, तो टोटल परचेज का आंसर मिल जाएगा कि हमने पूरे मंथ में या पूरे ईयर में कितनी परचेज करी है। तो वो टोटल परचेज एक जगह आ जाएगी, टोटल सेल एक जगह आ जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, जब डेबिट और क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे, जब हम इसका टोटल करेंगे तो वो टोटल हमारा इक्वल आना चाहिए, वो टोटल हमारा इक्वल आना चाहिए। अगर ये टोटल हमारा इक्वल आता है तो ये इस बात का प्रूफ हो जाता है कि आपने जो लेजर बनाए थे, जो आपने उसे प्लस माइनस करा था, वहां पे आपने उसके लिए कोई मिस्टेक नहीं करी थी। यानी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चल जाती है कि अभी तक आपने प्लस माइनस में कोई मिस्टेक नहीं करी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इससे हमारा बेस तैयार हो जाता है कि अब हम अपने प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स होता है, जो मेन होता है जिसके लिए हमने ये सब काम करे हैं, वो क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको फाइनल अकाउंट भी बोला जाता है। क्या करेंगे इसके बाद, हम प्रिपेयर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है। जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये आपको बताता है कि फर्म को, बिजनेस को क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। इसी के लिए तो हमने इतनी सारी मेहनत करी थी तक प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। तो वो क्या बताता है, हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसके बाद जो बनाता है बैलेंस शीट, वो हमें बताती है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी किन किन लोगों से बिजनेस को पैसा लेना है, किन किन लोगों को बिजनेस को पैसा देना है, वो सब हमें पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से। अब लास्ट काम क्या बचता है, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। जो यूजर्स हैं, जो इनको यूज कर रहे हैं, उन तक इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए कि आपको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, आपकी बिजनेस कहाँ ग्रोथ कर रही है, कहाँ उसे लॉस हो रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम, जो भी यूजर्स है, यूजर्स कौन हो सकते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करता है, सीए। भाई कंपनी को टैक्स देना होगा, तो टैक्स देने के लिए उसे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाना होगा, किसके पास, सीए के पास। तो उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचाओगे। बैंक से लोन लेना है तो बैंक के पास इंफॉर्मेशन जाएगी,
कंपनी में एम्प्लॉइज हैं तो उनको भी अपनी वेजेस चाहिए होती है, सैलरी चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है कि उनको पैसा ज्यादा मिलेगा, बोनस मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो वो भी इसको यूज करते हैं। जो आपको पैसा लोन पे दे रहा है, बोरोइंग जिससे आप कर रहे हो, तो वो भी आपको पैसा तब देगा जब आपका वो क्या देखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेगा। भाई अगर आपकी पोजीशन अच्छी है तो वो आपको दे देगा, बोरिंग आप कर सकते हो उससे। और अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ज्यादा अच्छी नहीं है तो वो आपको उधार मनी नहीं देगा। ठीक है, तो इसके लिए तो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। या आपने सुना होगा इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स उस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं जो कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, तो उसके लिए भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो इसका काम होता है, लास्ट जो अकाउंटिंग का काम होता है वो होता है कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। ये हम बात कर रहे हैं, बात ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, क्योंकि इसकी भी ब्रांचेस है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। अभी कॉस्ट अकाउंटिंग एक इसकी ब्रांच है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ब्रांच है, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है कि बिजनेस का, फर्म का प्रॉफिट निकाले, लॉस निकाले, उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है वो निकाले और उसकी इंफॉर्मेशन यूजर्स तक पहुंचाए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है कि अकाउंटिंग है क्या। क्या है अकाउंटिंग? सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे बिजनेस से रिलेटेड। जब आपको पता चल जाएगा ये ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है तो केवल आपको उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस है, ना कि जो ओनर की, प्रोप्राइटर की पर्सनल ट्रांजेक्शंस है उनको रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस को अलग रखना है और उसकी पर्सनल चीजों को अलग रखना है। उसके बाद उनको मेजर करना है फाइनेंशियल टर्म्स में, यानी उनकी मॉनेटरी वैल्यू निकालनी है। जिन चीजों की, जिन ट्रांजेक्शन की मॉनेटरी वैल्यू नहीं निकाल सकते उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद उन्हें रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड कहाँ होता है? जर्नल में। जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो कहलाता है जर्नल एंट्री, और जो प्रोसीजर होता है जर्नल एंट्री को जर्नल में रिकॉर्ड करने का, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड जर्नलाइजेशन। आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन करेंगे ट्रांजेक्शंस का। क्लासिफिकेशन कहाँ होगा? लेजर में होगा। अब एंट्री को यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पोस्ट करेंगे, तो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। उसके बाद हम समराइजेशन करेंगे। समराइजेशन कहाँ होगा? ट्रायल बैलेंस में होगा। ट्रायल बैलेंस में वही दोनों साइड, डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी। अगर बोथ साइड आर इक्वल, दोनों साइड इक्वल होती हैं, तो ये इस बात का प्रूफ हो जाता है कि आपने कहीं अरिथमेटिकल मिस्टेक नहीं करी है। और दूसरी बात, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए एक बेस तैयार हो जाता है कि आप ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएंगे तो अकाउंटिंग का काम क्या रहेगा? अकाउंटेंट का काम कि जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है इससे, तो जिस जिसको इन इन्फॉर्मेशन की नीड है, जिन जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, कम्युनिकेट करना, ये काम है उसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कि जो इन्फॉर्मेशन निकल के आएंगे वो यूजर्स तक कम्युनिकेट कर दी जाए। ठीक है, क्लियर हो गया आपको बात? क्लियर हो गया प्रोसीजर, है ना, कि अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, तो आप क्या क्या काम करेंगे। अब अकाउंटिंग की अगर हम डेफिनेशन देखें या हम अकाउंटिंग का मीनिंग देखें तो क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग, इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। सिस्टमेटिक प्रोसेस, एक बार आपको फर्स्ट स्टेप लिखवाया था आइडेंटिफिकेशन ट्रांजैक्शन, तो क्या था? इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले क्या करता है? ये आइडेंटिफाई करता है। वो कुछ बता दिया, डेफिनेशन बड़ा आराम से लिख लोगे आप। कोई भी डेफिनेशन है वर्ड से यानी एक दो वर्ड्स इधर उधर होंगे, ठीक है। इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना, इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करता है, फिर उन्हें रिकॉर्ड करता है। बता दें मैंने आपको, रिकॉर्ड करता है कहाँ पे? जर्नल में। आफ्टर दैट क्लासिफाई करता है, ये भी बता दें मैंने आपको, समराइज करता है, इंटरप्रिटेशन देता है, और फिर उसको कम्युनिकेट करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। ये दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करने की सिस्टमेटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, सॉरी, आइडेंटिफाई करता है क्योंकि पहले, उसके बाद मेजर करता है, फिर रिकॉर्ड करता है, फिर क्लासिफाई करता है, उसके बाद समराइज करता है, फिर इंटरप्रेट करता है, एंड देन कम्युनिकेट करता है इंफॉर्मेशन को टू द यूजर्स के पास। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या हुई? इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब अकाउंटिंग हमें किस किस बात पे इंफॉर्मेशन देती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है? पहला बताती है कि हमारे पास
कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, हमारे पास कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल है, अकाउंटिंग बताइए। कितनी लैंड पड़ी है, कितनी बिल्डिंग पड़ी है, कितनी मशीन पड़ी है, कितना पैसा पड़ा है, कितनी लेबर है आपके पास, कितना पैसा है ना, कितना आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा है, ये सब कौन बताएगा, अकाउंटिंग बताएगी कि भाई रॉ मटेरियल कितना पड़ा हुआ है, कितनी लेबर है, किसको आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कितना पैसा पड़ा है, कितनी मशीन पड़ी है, कितनी लैंड है, बिल्डिंग है, सब कौन बताएगा आपको, अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग आपको इन्फॉर्मेशन देगी किसके बारे में, कि आपके पास क्या क्या फर्म के पास कि फर्म के पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। उसके बाद बताएगी हाउ, ये जो रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज तो हैं, आप इनको लगाएंगे कहाँ पे, ऐसा कोई कि पड़ा हुआ है आपके पास 10 करोड़ की माया तो ऐसी पड़ी हुई है, लैंड है तो पड़ी हुई है, या आप कहीं पे भी लगा दो, नहीं ना। तो आप क्या सोचोगे, अकाउंटिंग क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन देगी आपको कि आपके पास क्या क्या तरीके हैं, या आप कैसे इन अवेलेबल रिसोर्सेज को इंप्लॉय कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कहाँ पर आपको इनको लगाना चाहिए, इन रिसोर्सेज को लगाना चाहिए। फिर जब रिसोर्सेज लगा दोगे तो आपको उससे क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, द रिजल्ट अचीव्ड बाय देयर। अब आपने रिसोर्सेज को यूज करा तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो भी कौन बताएगा आपको, अकाउंटिंग बताएगी कि इनको यूज करने से आपको क्या रिजल्ट मिला, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, आपकी ग्रोथ हुई, आपकी फर्म की ग्रोथ हुई, आपके बिजनेस की ग्रोथ हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब आपको पता चलेगा इसके किससे, अकाउंटिंग से। क्लियर हो गया। तो अकाउंटिंग क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये आपको किस किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है, द रिसोर्सेज अवेलेबल, आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप कैसे उन अवेलेबल रिसोर्सेज को एम्प्लॉयड करेंगे, हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड, कैसे आपने एम्प्लॉयड करे हैं, और जब एम्प्लॉयड करे हैं तो उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ है, क्या रिजल्ट्स आपको अचीव हुए हैं, ये भी आपको अकाउंटिंग बताएगी, द रिजल्ट अचीव्ड बाय देयर यूज। क्लियर हो गई अकाउंटिंग, ये है क्या अकाउंटिंग, भाई अकाउंटिंग का ए अभी हुआ नहीं पूरा, लेकिन कुछ तो क्लियर हुआ होगा। जो बच्चे 11th क्लास में अब आए हैं, जो डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ना है, और अगर आप कॉमर्स ना भी हो ना तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने 11th में नहीं भी ली, आपका मन है हम बीटेक कर लेते हैं, आपका मन है हम बीबीए कर लेंगे बाद में जाके, हम आपका मन है हम बीसीए कर लेंगे, तो भी कहीं ना कहीं आप कंप्यूटर में भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका अकाउंटिंग आपको मिल ही जाएगी। कुछ जो बेसिक है, जो बेसिक है वो आपको वहां पर भी करना पड़ेगा, चाहे आप कोई सा भी कोर्स कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन आपको अकाउंटिंग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि पूरा, वो तो आपके कॉमर्स में आप सीए करते हैं, सीएस करते हैं, सीडब्ल्यू करते हैं, वो तो पूरा ही अकाउंटिंग पर बेस है, लेकिन और भी अगर आप स्ट्रीम चूज करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको इसका पोर्शन मिल जाएगा।